रेडियो वाले 106.3 पर आप सिमरन को सुनते हैं, लेकिन आज ये सिमरन ना थोड़ी हेल्थ वाली बातें करने वाली है, क्योंकि जान है तो जहान है और इस जान का ध्यान आपने बहुत ही ध्यान से रखना है, ठीक है। सो इसके बारे में आज बात करने के लिए, आपकी हेल्थ के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मेरे को भी जानना है इस चीज के बारे में डेफिनेटली, तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आलिया। डॉक्टर आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर आलिया जैदी। आई एम अ स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। प्राइमरी मेरी मेडिकल एजुकेशन इंडिया से हुई है एंड देयर आफ्टर आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट UK। सो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं, अक्टूबर is the breast cancer awareness month. Breast cancer is the most common cancer for women worldwide. And आपको जान के ताजुब होगा कि we have 1.2 million women who suffer from breast cancer every year. So that's a very big number. तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ होल 1 month दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर द अवेयरनेस। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है एज अ फिजिशियन एंड एज अ वुमन कि ये अवेयरनेस तो हमें करते ही रहना चाहिए, शायद हर महीने, बिकॉज ऑल्दो देयर आर रिस्क फैक्टर्स, देयर इज़ अ सर्टन कैटेगरी ऑफ वुमेन हु आर एट मोर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमें अपना रिस्क फैक्टर्स पता है, अगर हम रेगुलरली अपने को चेक करते हैं, रूटीनली स्क्रीनिंग करते हैं, तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है एंड आउटकम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो दैट्स वाई इतना इम्पॉर्टेंट है ये अवेयरनेस फैलाना। और आप लोगों को जान के ये ताजुब होगा कि ब्रेस्ट कैंसर मेन को भी हो सकता है। सो आदमियों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बिल्कुल। विमेन आर मोर कॉमन, विमेन आर 100 folds more at risk of getting breast cancer, but ऐसा नहीं है कि men cannot get breast cancer. So that's why it becomes so important. Now इस वीडियो में हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, आपको क्या पता होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत सिंपल चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। सो क्या हमें पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए साइंस, हमें पता होना चाहिए सिम्टम्स, कब हमें आना है, हमें पता होना चाहिए रिस्क फैक्टर्स, हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो धीरे धीरे हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, किसको हो सकता है और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर औरत होना, बीइंग अ वुमन इज़ अ रिस्क फैक्टर, ये हम चेंज नहीं कर सकते। सो women are, as I said, 100 times, almost 200 times more common for women to get breast cancer. दूसरा रिस्क फैक्टर है एज। तो जब हम जानते हैं कि जब एज, यू एडवांसिंग इन एज, जब आप 50 के ऊपर जाते हैं तो रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का होना बढ़ जाता है। सो दैट्स द सेकेंड। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी खाला, फुप्पी, मासी, बुआ, एनीबडी, अगर इन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ख़ासकर अगर ये ब्रेस्ट कैंसर उनको तब हुआ जब उनकी उम्र 40 से कम थी। अगर ये सारे थे, अगर मैं आपको और बताऊंगी फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में, बट हाँ, ये हैं रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, ये तो हो गए जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, यू आर बॉर्न विद इट। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि अल्कोहल, जैसे स्मोकिंग। कोशिश करें क्विट स्मोकिंग, अल्कोहल भी लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। सो दीज बिकम द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। बीइंग एट द राइट बॉडी वेट, BMI सही हो, रोज़ फिजिकल एक्टिविटी हो, हेल्दी डाइट हो, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट अगर सही में हो, बिकॉज ओबेसिटी इज़ अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो दीज आर थिंग्स दैट वी कैन मॉडिफाई। और सबसे बढ़ के, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर हम अवेयर रहें, वी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर, एंड फॉर द मेन वी शुड बी चेस्ट अवेयर। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, और कब हमें जाना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, अपने जनरल फिजिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इफ़ यू सी एनी चेंज इन साइज ऑफ द ब्रेस्ट, कोई चेंज आपको साइज में दिखे या आपको शेप में दिखे,
एनी चेंज इन द टेक्सचर, अगर आपको लगे कहीं से कुछ ज़्यादा रफ दिख रहा है ब्रेस्ट का स्किन, इफ़ यू सी एनी चेंजेस इन द निपल, आपकी निपल इन्वर्टेड हो गई है या उसका शेप चेंज हो गया है, इफ़ यू सी एनी सिक्रीशंस कमिंग लाइक डिफरेंट कलर सिक्रीशन, कुड बी मिल्की और कुड बी ब्लड टिंज्ड और कुड बी एनी अदर कलर, तो आप प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। इस डर में मत बैठिए कि कुछ निकलेगा तो क्या होगा, ये जानना ज़रूरी है कि क्या, क्योंकि जितना जल्दी वो चीज़ पकड़ में आएगी उतना जल्दी हम आगे की चीज़ें कर पाएंगे, गतिविधियाँ कर पाएंगे और फाइनली उसका आउटकम अच्छा होगा। सो बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमें कब आना है। अब ये तो हो गई बात आपको कब आना है। अच्छा, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो भी हमें अवेयर रहना है, तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सो जो भी औरतें 20 के ऊपर हैं उन्हें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आना चाहिए, करना चाहिए। हज़ारों वीडियो, अब तो भाई सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में फ़ोन है, बट कितना मिनट लगेगा आपको, 1 या 2 मिनट लगेगा एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वीडियो देखने के लिए। तो एक ये चीज़ याद रखनी है कि 20 से लेके 40 तक इधर आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए, या नहीं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए आप हॉस्पिटल आइए, आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। 40 के ऊपर यू शुड गो फॉर अ मैमोग्राफी। 40 के ऊपर या 45 कुछ कंट्रीज़ में मैमोग्राफी इन्विटेशंस मिलते हैं बाय गवर्नमेंट। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग होती है, तो उसके लिए प्लीज़ अपने इन्विटेशंस मिस मत करिए। कुछ कंट्रीज़ में 45, कुछ कंट्रीज़ में 40, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 के ऊपर मैमोग्राफी स्क्रीनिंग होती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो आपको 3 साल बाद फिर से करनी होती है, अदरवाइज अगर कुछ निकलती है तो ऑफकोर्स उसके बाद जैसा होता है वो करना होता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि हर लेडी को ये याद रखना है कि आफ्टर पीरियड्स अपना 1 मंथ का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं तो फिर इमीडिएटली आफ्टर योर पीरियड्स मोस्ट वुमेन विल हैव दैट माइलस्टोन इन एवरी मंथ कि अच्छा अब पीरियड्स फिनिश हुए हैं हमारे। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर और व्हेन यू आर ड्रेसिंग अप इन द मॉर्निंग, एक टाइम आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि हमें अपने आप को आईने में देखना है नॉर्मली, और एक बार अपने अपने कमर पे हाथ रख के एक बार देखना है, अपने को जस्ट विजुअली एग्जामिन करना है फॉर एनी विजुअल चेंजेस। दूसरा, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। सबसे इजी तरीका है, अपने पल्प ऑफ फिंगर्स को आप स्ट्रेट फेरिए अपने ब्रेस्ट के ऊपर से नीचे पैरेलली और फिर सर्कुलरली, एंड देन गो टू योर आर्मपिट ऑल्सो। बोथ आर्मपिट्स को एक बार किसी भी स्वेलिंग के लिए एग्जामिन करिए। एक अपनी ज़िंदगी का एक हैबिट बना लीजिए कि हमें हर मंथ ये काम करना है। जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, या जो पेरीमेनोपॉजल हैं, या जिनका मेनोपॉज हो गया है, या प्रेग्नेंट हैं जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं, वो महीने का एक दिन फिक्स ही कर दीजिए कि हमें ये काम करना है। तो ये तो हो गई एक बात। सो इस चीज़ से आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा, एंड इवन अगर एक लेडी को भी जल्दी पता चल जाता है, इट इज़ इक्वलेंट टू सेविंग लाइफ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें और फिर मैमोग्राफी करें। तो ये तो बात हो गई। अब मान लिया व्हाट विल हैपन, what to expect after the mammography, or what to expect after if you find a breast lesion or something. So आज भी हमारे अरब कंट्रीज़ में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्टली women feel comfortable to go to the general physician or to the obstetrician and gynecologist। इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। But ideally breast cancer and most of the breast diseases come under the category of general surgery. So अगर ऐसा कुछ पता चलता है जिसको फर्दर केयर की ज़रूरत है तो हम आप लोगों को भेजेंगे एक जनरल सर्जन के पास। और अगर कुछ और पता चलता है विच इज़ अ सस्पिशियस लीजन, या जिस पे नॉर्मली एक कैटेगराइजेशन होता है जिसको हम बायरैट्स कहते हैं 1 to 4, तो अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको एक ब्रेस्ट कैंसर टीम विच विल बी हेडेड बाय अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन के पास आपको भेजा जाएगा। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू एक्सपेक्ट। सो ये तो बात हो गई आपको क्या ध्यान रखना है और क्या आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी बात हम करना चाहते हैं अबाउट हेरिडिटरी कैंसर फॉर मोस्ट यंग वुमेन जिन्हें पता है ऑलरेडी कि उनके घर में या शायद उन्हें पता नहीं है। बिकॉज आपको ये भी जान के ताजुब होगा कि सर्वेज़ में ये पता चला है कि मोर देन 50% वुमेन को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि क्या सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के और उन्हें क्या बेसिकली पता होना चाहिए। ये किसी को
मोर देन 50% को नहीं पता है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक हेरिडिटरी कैंसर, बिकॉज हेरिडिटरी या फैमिलियल कैंसर इज ऑल्सो अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर वुमेन। तो 2 जीन्स होते हैं, BRCA1 एंड BRCA2। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है? अगर आपके फैमिली में, जैसे मैंने पहले बोला, 1st डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ब्रेस्ट कैंसर लेस देन 40 ईयर्स की एज में हुआ था, अगर आपकी सेम फैमिली साइड में 2 तरह के कैंसर मिले हैं, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, या नहीं तो मेन में प्रोस्टेट कैंसर, ये सब अगर आपको एक साइड ऑफ फैमिली में 3-4 तरह के कैंसर मिले हैं, इसका मतलब है बिल्कुल आपके फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर का जीन रन कर रहा है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसको मेल ब्रेस्ट कैंसर मिला है आपके किसी फैमिली मेम्बर में, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात है, यू शुड गेट योर सेल्फ रिव्यूड वंस। तीसरी चीज़ हो गई, अगर कोई फैमिली मेम्बर, चौथी चीज़ हो गई, अगर फैमिली मेम्बर है जिसको ब्रेस्ट कैंसर प्लस ओवेरियन कैंसर दोनों एक साथ हुआ है एक ही लाइफ टाइम में, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगी। यू हैव टू मीट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जनरल फिजिशियन। आपका एक पूरा फैमिली ट्री का एक असेसमेंट होगा, और अगर आप उनके कैलकुलेशन में आते हैं तो यू विल बी ऑफर्ड जीन टेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग बोलते हैं। और अगर आपका जीन टेस्टिंग में भी आप पॉजिटिव आते हैं, देन यू आर एट वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर इन योर लाइफ टाइम। नॉर्मली द रिस्क इज दैट you or any woman has a lifetime risk of 1 in 8 of getting a breast cancer. लेकिन if they get to know कि आपको breast gene है positive, then your risk increases up to like 5 in 8, so which is very high. तो ये ऑफर किया जाएगा एंड उसके बाद तो it will be taken care of. So ये सारी बातें हो गई बहुत ब्रीफ में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एंड टेक होम मैसेज मेरे हिसाब से बस यही होना चाहिए कि नो योर रिस्क फैक्टर्स, ट्राई एंड लीड अ हेल्दी लाइफ विथ एक्सरसाइज, अ बैलेंस्ड डाइट, stay away from junk food, try and be at the right weight, be breast aware, be chest aware, and finally each one try and spread awareness, whether it is a social media page जिसको आप शेयर कर सकते हैं, whether it is just wearing a pink ribbon, if it's just wearing something pink, talk to your family members, encourage your wife, encourage your mother, encourage your sister, talk to them openly about it. If we can all get together and do this, I'm sure we can make a big, big difference. So that's it. Stay breast aware. Thank you. इतने सारे सवालों के जवाब और इतनी सारी कंफ्यूजन जो है वो डेफिनेटली आपकी दूर हो गई होगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? डॉक्टर आलिया की बात सुन के क्या चीज़ आपको समझ लगी है कि सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखो यार, एंड जियो बिंदास।